दोस्तों नमस्कार। आपको पता ही है कि मैं इन दिनों जमशेदपुर में हूँ। जमशेदपुर भ्रमण के दौरान मुझे ये एक बुकलेट कह लीजिए, पुस्तिका कह लीजिए, एक बुकलेट मुझे मिली है चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा। ये आप देख सकते हैं। ये जो चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा है, इसके प्रकाशक हैं भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर जिला। तो ये लगभग 40 पन्नों की बुकलेट है। इसमें चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा के बारे में लिखा गया है और ये देख सकते हैं आप, ये वसूली और तमाम जो चीज़ें हैं जो चिल्ड्रन पार्क में चलती रही हैं उनकी कुछ तस्वीरें हैं और ये अवैध वसूली की वापसी, यानी कि एक स्कैंडल चलता रहा होगा या फिर इस किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये इस बुकलेट में एक्चुअली है क्या। मैं इसके कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तब शायद आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला क्या है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर जिला, ये इसके राइटर है। इसमें लिखा है 39वें पन्ने पर कि मेरी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो गई है। 15 से 20 वर्ष तक के अफसाना का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। इस बीच का बदलाव मैंने अपनी आँखों से देखा है। अपने जीवन के अल्पकाल में मैंने सुना और जाना बहुत कुछ है। ये कौन कह रहा है? ये चिल्ड्रंस पार्क जिसकी कहानी है वो डायरेक्ट नरेशन में अपनी बात कह रहा है। भूखता भी कम नहीं हूँ, अपना कटु मधु अनुभव कितना कहूँ, जितना भी कहूँ कम ही होगा। इस कालखंड में स्थानीय राजनीति और प्रभावशाली राजनीतिक कुनबे के बदलते चरित्र ने मुझे चकित किया है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना जैसी कहावतें मेरे सामने घटित होती रही हैं। हड़पू गोत्र और अवैध कब्जा कुटुंब की कारस्तानी, उन्हीं की जवानी सुनता रहा हूँ। वे शेखी बघारते रहे हैं, सामने वाले पर रौब जमाते रहे हैं, आगे की योजना बनाते रहे हैं और मैं भी उन्हें सुनता रहा हूँ। ये चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा का अंश मैं आपको सुना रहा हूँ। उसी में से जो कुछ याद है वह आपको सुना रहा हूँ। डायरेक्ट नरेशन की बात है। जमशेदपुर में अनियमितताओं का दौर कैसे आरंभ हुआ, टाटा स्टील और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने और उसके माध्यम से अवैध कमाई करने की सुनियोजित साजिश कैसे आरंभ हुई, किसने कितना कब्जाया, कहाँ कहाँ हड़पा, किसको साझेदार बनाया, किसे ठेंगा दिखाया, कितना कमाया, कैसे कमाया, किस किस से कमाया, कोई राह का रोड़ा बना तो कैसे निपटाया, आपराधिक गिरोहों रंगदारों को कैसे साधा, उन्हें किस भांति प्रोत्साहित किया, कब तक राजनीतिक, कोई राह का रोड़ा बन भी गया तो उसे कैसे निपटाया, उन्हें किस भांति प्रोत्साहित किया, कब तक राजनीतिक संरक्षण दिखाया और दिलवाते रहे, कौन किससे वसूली करता है, कौन उद्योगपति व्यवसायी अगला टारगेट है, किस बिल्डर को, किस संवेदक को कहाँ पर मदद करना है, कैसे ठेका दिलवाना है, बदले में क्या लेन देन हुआ है या क्या होना है, आदि चर्चाएं चटकारे लेकर मेरे सामने होती रहती थीं। कोई शिव सिंह बगान का उदाहरण पेश करता और लॉन्ग टर्म बस्ती का कोई जिक्र करता, कोई भालूबासा सामुदायिक शौचालय तोड़कर उस पर कब्जे की कहानी कहता, कोई सत्ता शीर्ष से संबंधों की दुहाई देता, कोई रंगदारों से रिश्ते का बखान करता। तो ये सब सुनकर मैं चकित होता रहता कि इनके रास्ते अलग, इनका पेशा अलग, इनका धंधा अलग, इनके बीच भी परस्पर गला काट प्रतिस्पर्धा भी। किस बस्ती, किस बाजार का नामकरण अपने आका के नाम पर कर देने, किसी बसी हुई बस्ती को सरकारी योजना के बहाने उजाड़ देने, कहीं सामुदायिक शौचालय को तोड़कर अपना कार्यालय बना लेने, कंपनी के विस्थापितों के लिए आवंटित रुइया पहाड़ की ज़मीन हथिया कर बहुमंजिली आलीशान इमारत खड़ा कर लेने जैसी योजनाओं की चर्चा मेरे प्रांगण में अक्सर होती रहती थी।
कई बार लोग बार चर्चा करते थे कि हड़पू गोत्र के किस किरदार ने कहाँ कितना बड़ा हाथ मारा है, किस अपराधी गिरोह को कैसे साध लिया, किस थानेदार को कैसे सेट किया, कैसे बिना नक्शा पास के बहुमंजिला भवन खड़ा कर दिया, कैसे नक्शा विचलन की शिकायतों को जेएनसी पर धौंस जमा कर खत्म कर दिया। कोई टेढ़िया अफसर नहीं माना तो कैसे रांची जाकर उसकी हेकड़ी दुरुस्त कर दी या करवा दी। यह सब सुनकर मैं दंग रह जाता हूँ। ये चिल्ड्रन पार्क कह रहा है भाई, आपको सुनना चाहिए। यही सोचते विचारते रहते कि क्या होगा जब रखवाला ही चोर बन जाए, जब मेढ़ ही खेत खाने लगे, जब कानून बनाने के लिए चुना जाने वाला ही कानून तोड़ने लगे, जनप्रतिनिधि ही जनता के हितों की सौदेबाजी करने लगे, लोकतांत्रिक शासन पद्धति के ऐसे विरोधाभासी कृत्यों का ताना बाना अपने इर्द गिर्द बुना जाते देख मैं हैरान हो जाया करता। ये चिल्ड्रन पार्क कह रहा है अपनी आत्मकथा में। आखिरी पैरे में थोड़ा उत्साह का भाव है। क्या कहता है सुनिए। मैं खुश हूँ, आह्लादित हूँ। मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं है, केवल इसलिए नहीं कि इसका सर्वाधिक लाभ मुझे मिलेगा, मैं उजड़ने से बच जाऊंगा, बल्कि इसलिए भी कि अब मैं एक विस्तारित कीड़ा परिवार का सदस्य बन जाऊंगा। फलूंगा, फूलूंगा, इतराऊंगा, इठलाऊंगा, कानून सम्मत हवा में सांस लूंगा। मेरी अभिलाषा है कि यह कीड़ा उद्यान परिषद आबाल वृद्ध के लिए सेवा संस्कार का केंद्र बने, नशे का नाश हो, खेल का विकास हो। इस मंत्र से यहाँ के रग रग में एक माहौल बनता रहे, मैं कृतज्ञता से विभोर हो जाऊँगा। धन्यवाद, प्रणाम, जोहार। ये 40 पन्नों की है। मैंने आपको सिर्फ 2 पन्ने की कहानी सुनाई है जो इसमें लिखा है। आने वाले दिनों में एपिसोड वाइज मैं आपको एक एक 2-2 पन्ने और सुनाऊंगा। और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जमशेदपुर में जो चिल्ड्रन पार्क है दरअसल उसकी हकीकत क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।